दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसके साथ हर कोई लड़का अपनी प्यास बुझाना चाहता है। लेकिन वो लड़की जब पहली बार किसी लड़के के साथ घपाघप करती है तो वो लड़का अपने सभी दोस्तों को उस लड़की की गुफा का स्वाद चखाने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी ये सब करने की लत लग जाती है। तो चलिए देखते हैं उस लड़की का ये शौक उसे कैसे हालत में लाकर छोड़ता है। तो कमरे की कुंडी लगा लो और हाथ गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। मेलिसा अपनी दादी और अपनी माँ के साथ ही रहती थी। मेलिसा अपनी दादी से बहुत प्यार करती है क्योंकि मेलिसा की मोम मेलिसा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और भी हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। वही एक दिन मेलिसा जब अपने रूम में खुद को खुश कर रही होती है तभी मेलिसा की मोम वहाँ आ जाती है। इससे मेलिसा का काम बिगड़ जाता है। मेलिसा की मोम मेलिसा को जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम मेलिसा को उसकी फ्रेंड मेरी के साथ स्कूल पार्टी में देखते हैं जहाँ मेलिसा के सभी क्लासमेट आए हुए थे। वहीं मेलिसा की नजर रोनी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। रोनी भी मेलिसा का ही क्लासमेट होता है। दरअसल मेलिसा रोनी को पसंद करती थी लेकिन रोनी मेलिसा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वही मेलिसा जब पुल के पास बैठी होती है तभी कोई पीछे से आकर मेलिसा को धक्का दे देता है। इससे मेलिसा पानी में गिर जाती है। मेलिसा को तैरना नहीं आता था इसलिए वो पानी में डूबने लगती है लेकिन तभी रोनी वहाँ आकर मेलिसा को बचा लेता है। इसके बाद रोनी मेलिसा को लेकर एक जगह जाता है और मेलिसा से कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सीखना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें रोजाना यहाँ अकेले ही आना होगा। दरअसल रोनी मेलिसा के ताजा संतरे देखकर उनका मजा लेना चाहता था इसलिए वो धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा भी रोनी को पसंद करती थी इसलिए वो रोनी को अपने पास आने से रोक नहीं पाती। रोनी इसी मौके का फायदा उठाकर मेलिसा से कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे गन्ने का जूस पीना होगा। तो मेलिसा भी बिना सोचे रोनी के गन्ने का मजा लेने लगती है। इसके बाद रोनी पूरे मजे के साथ मेलिसा की गुफा में धमाके करता है। काम खत्म होने के बाद रोनी मेलिसा को बिना कुछ कहे उसे वही अकेला छोड़कर चला जाता है। ये देखकर मेलिसा को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल में जाती है तो उसे वहाँ रोनी कहीं दिखाई नहीं देता है और ना ही रोनी ने मेलिसा से कोई बात की थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मेलिसा अभी तक रोनी को नहीं भूली थी इसलिए वो पूरा दिन उसके बारे में ही सोचती है। वही एक दिन मेलिसा की फ्रेंड मेरी उसे बताती है, रोनी आज एक क्लब में गया है। मेरी की बात सुनकर मेलिसा बहुत खुश होती है और वो मेरी के साथ रोनी से मिलने के लिए उसी क्लब के पहुँच जाती है। मेलिसा वहाँ रोनी को ढूंढने लगती है लेकिन तभी रोनी की नजर मेलिसा के ऊपर पड़ जाती है और वो मेलिसा के पास आता है। रोनी मेलिसा को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं अभी वहाँ रोनी का एक दोस्त भी आ जाता है और वो रोनी के सामने मेलिसा की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। तो रोनी अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रोनी मेलिसा से कहता है, तुम तो अब काफी बड़ी हो चुकी हो। मेलिसा के बड़े बड़े तरबूजों को देखकर रोनी का माहौल बन गया था इसलिए वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो मेलिसा भी रोनी की बात मान जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इसके बाद रोनी मेलिसा को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रोनी मेलिसा के करीब आता है तो मेलिसा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद मेलिसा रोनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रोनी मेलिसा की बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि रोनी को बस मेलिसा की गुफा में धमाके करने से मतलब था इसलिए वो मेलिसा को उसकी बातों का जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वही अब मेलिसा भी डिसाइड करती है रोनी जिस तरीके से उसके साथ खेल रहा है वो भी दूसरों लड़कों के साथ ऐसा ही करेगी। उसे भी अब किसी की फीलिंग को नहीं समझना है। दूसरी तरफ हम मेलिसा की दादी को देखते हैं जो अब काफी बीमार रहने लगी थी इसलिए मेलिसा की मोम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहती है। दरअसल यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। मेलिसा को जब इस बारे में पता चलता है तो मेलिसा बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपनी दादी के बिना घर में अकेले नहीं रह सकती थी। मेलिसा जब इस बारे में अपनी मोम से बात करती है तो मेलिसा की मोम मेलिसा की कोई बात नहीं मानती और इसी बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है। अगले दिन मेलिसा जब मेरी के साथ होती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो काफी देर से मेलिसा की तरफ ही देख रहा था। मेलिसा भी उस आदमी को देखकर उसकी तरफ इशारा करती है तो वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठ जाता है। मेलिसा उस आदमी को अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लेकिन जब वो आदमी मेलिसा को टच करने लगता है तो मेलिसा मेरी के साथ वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि मेलिसा ने अब ये डिसाइड किया था उसे बस सामने वाले की फीलिंग का मजाक उड़ाना है और रोनी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। वही मेलिसा जब अपने घर आती है तो वो वहाँ अपनी दादी को देखती है जब अब हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। मेलिसा अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है। मेलिसा की दादी जब मेलिसा के चेहरे को देखती है तो उन्हें समझ आ जाता है मेलिसा अब बदल चुकी है और उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। मेलिसा की दादी इन सब के बारे में मेलिसा की मोम को बताती है लेकिन मेलिसा की मोम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें ये सब मजाक लगता है। इसके बाद मेलिसा की दादी मेलिसा को समझाती है और उसे कहती है
मैं जब तुम्हारी जैसी थी तो मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सब काम करने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। वही अगले दिन मेलिसा जब अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है तभी उसे रोनी का कॉल आता है। रोनी मेलिसा को मिलने के लिए बुलाता है। मेलिसा पहले तो रोनी को मिलने से मना कर देती है, लेकिन रोनी के रिक्वेस्ट करने पर मेलिसा मान जाती है और रोनी से मिलने के लिए चली जाती है। मेलिसा देखती है रोनी ने वहाँ अपने एक दोस्तों को भी बुलाया है। मेलिसा जब रोनी से इस बारे में पूछती है तो रोनी मेलिसा को अपने दोस्त के साथ गफा गफ करने के लिए कहता है। रोनी की बात सुनकर मेलिसा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी मेलिसा को रोक लेता है और उसे प्यार से समझाता है तो मेलिसा भी ये सब करने के लिए मान जाती है। इसके बाद रोनी और उसका दोस्त मिलकर मेलिसा की गुफा का स्वाद लेते हैं। वही अब मेलिसा को भी ये सब करने में मजा आने लगा था, इसलिए वो एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है और नए नए दोस्तों के साथ अपनी बातों को शेयर करती है। एक दिन मेलिसा जब स्कूल जाती है तो स्कूल में उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी मेलिसा के साथ मजे करना चाहता था तो मेलिसा उसके मन की बात समझ जाती है और उसे भी अपनी गुफा का स्वाद चखाती है। इसके बाद मेलिसा जब अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती है उसके सभी दोस्त उसकी डायरी को पढ़ रहे हैं जिसमें मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातें लिखती थी। ये देखकर मेलिसा उनकर ऊपर बहुत गुस्सा होती है और अपनी डायरी लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद मेलिसा देखती है उसकी दादी किसी आदमी के साथ बैठी हुई है। ये देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी दादी को अब उनका जीवन साथी मिल गया था। इससे मेलिसा अपने मन में सोचती है काश मुझे भी कोई इतना प्यार करता जिससे मैं शादी कर सकती। अगले दिन मेलिसा जब अपने स्कूल जा रही होती है तभी मेरी मेलिसा के पास आती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि मेरी नहीं मेलिसा की डायरी क्लास के सभी बच्चों को दिखाई थी, लेकिन मेलिसा मेरी की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी आगे जाने पर मेलिसा को सीनू नाम का लड़का मिलता है। दरअसल सीनू भी मेलिसा का ही क्लासमेट था और वो काफी टाइम से मेलिसा को पसंद करता है, लेकिन उसने आज तक मेलिसा को कुछ नहीं बताया। सीनू जब मेलिसा को अपने दिल की बात बताने ही वाला था तभी मेलिसा को रोनी के एक दोस्त का कॉल आ जाता है और वो मेलिसा को मिलने के लिए बुलाता है तो मेलिसा भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद रोनी का दोस्त मेलिसा को आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पहले से ही रोनी के बहुत सारे दोस्त होते हैं जो मेलिसा का ही वेट कर रहे थे। मेलिसा के वहाँ आते ही रोनी के सभी दोस्त मिलकर मेलिसा की गुफा में धमाके करने लगते हैं। इससे मेलिसा को भी बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ हम मेलिसा की मोम को देखते हैं जो मेलिसा के रूम में आती है और उसकी डायरी पढ़ने लगती है। इससे मेलिसा की मोम को मेलिसा के सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तभी मेलिसा की मोम को कॉल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाती है। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है मेलिसा की दादी की मौत हो चुकी है। इससे मेलिसा की मोम बहुत दुखी होती है। रात के समय मेलिसा जब घर आती है तो मेलिसा की मोम उससे उसकी डायरी के बारे में पूछती है तो मेलिसा अपनी मोम को सारी बातें बता देती है कि उसने अभी तक किन किन लोगों के साथ गफागफ किया है। मेलिसा की बात सुनकर उसकी मोम रोने लगती है और उसे कहती है सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अपनी मोम की बातें सुनकर मेलिसा को भी बहुत दुख होता है और वो अपने किए पर बहुत पछताती है। अब खुद को बदलने के डिसाइड करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मेलिसा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने सारे गंदे काम छोड़ दिए थे। एक दिन मेलिसा जब अपने स्कूल में जाती है तो उसे वहाँ रोनी दिखाई देता है। रोनी अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताए बिना मेलिसा के साथ मजे किए थे। इसके बाद रोनी मेलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन मेलिसा रोनी से कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेलिसा के पास सीनू आता है और वो मेलिसा से अपने दिल की बात कहता है और मेलिसा को अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग दिखाता है जिसे देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है। मेलिसा और सीनू जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी रोनी भी उनके पास आ जाता है। रोनी मेलिसा को आज रात उसके घर आने के लिए कहता है तो मेलिसा उसे वहाँ आने से मना कर देती है तो रोनी मेलिसा को अपनी बातों से गर्म करने लगता है, लेकिन मेलिसा फिर भी रोनी की कोई बात नहीं मानती। अगले सीन में हम मेलिसा को उसकी मोम के साथ देखते हैं। मेलिसा अपनी मोम के साथ बहुत खुश होती है और वो दोनों अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।